15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? आज हमारी देश की जो नई जनरेशन है, उसको इस बात का इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। आज मैं सुबह से, आज 26 जनवरी है, मैं सुन रहा था, आज़ादी के गाने गाए जा रहे थे और डीजे बजाए जा रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था और पूरे गाने सब आज़ादी के ही गाए जा रहे थे। जबकि आज का जो दिन है 26 जनवरी, ये क्या है? रिपब्लिक डे है। ये एक ऐसा दिन है कि इसी दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया था, कानून की हुक्मरानी कायम हुई थी। 47 में 15 अगस्त 47 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन आज़ादी जब मिली तो आज़ादी के बाद ये था कि अब हम आज़ाद हो गए हैं तो हमारे देश का अपना खुद का एक कानून होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। उसके लिए संविधान सभा बनाई गई, कानून साज असेंबली बनाई गई और उसमें 308 लोग मेंबर थे जो उस वक्त के दानिश्वर थे, माहिर तालीम थे, माहिर कानून थे, एक्सपर्ट लोग थे और जो बिल्कुल ही बेहतरीन शख्सियतें उस वक्त की तालीम याफ्ता दानिश्वर थे, वो उस कानून साज असेंबली के मेंबर थे। टोटल 308 लोग कानून साज असेंबली के मेंबर थे संविधान सभा के। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को हमारा जो आइन है उसको कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के हवाले किया और उस संविधान पे 308 जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उनके दस्तखत थे, साइन थे। 49 को जब उनको सौंपा गया तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हो गया और उस पर अमल चालू हो गया। तभी 26 जनवरी 1950 से हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, वो लागू हुआ। ये तारीखी हकीकत है। और 26 जनवरी 1950 को जो परेड निकली थी 26 जनवरी की, उसके जो पहले मेहमान खुसूसी थे हमारे देश के, वो इंडोनेशिया के सदर थे, जो कि 26 जनवरी 1950 की पहली परेड के पहले जो है मेहमान खुसूसी थे। उस वक्त दिल्ली का जो क्रिकेट स्टेडियम है, अरुण स्टेडियम, 1950 से लेके 1954 तक जो रिपब्लिक डे का जो परेड होता था उसी में होता था। लेकिन 1955 से जो राजपथ है दिल्ली का, जहाँ पे अभी आप देखते होंगे परेड होती है 26 जनवरी की, 1955 से स्टार्ट हुआ राजपथ पे इसका परेड करना और आज तक वो परेड वहां पे चालू है। जब हमें देखते हैं कि आज 26 जनवरी है और इसी दिन हमने गुलामी को के दौर से निकलकर आज़ादी के दौर में दाखिल हुए और हमारा अपना कानून बना। अगर हम गौर करते हैं और सोचते हैं कि 77 ईयर हो गए, इन 77 ईयर्स में हमारे देश में कानून की बालादस्ती है या नहीं है? क्या कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है? जब हम इस तरीके से जायजा लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो कानून है, आज हमारी जो अदलिया है, हमारी जो अदालतें हैं, जो कोर्ट हैं, वो भी मशकूक हो गई हैं, शक के दायरे में हैं। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन, बहुत सारे ऐसे फैसले अदालतों से आ रहे हैं जो कि सोचने और समझने वाले जो लोग हैं, जो दानिश्वर तबका है, उनकी समझ से कुछ ऐसे फैसले आए हैं जो कि बालातर हैं। वहाँ उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन इशारा सिर्फ करूंगा कि बहुत सारे ऐसे फैसले आए जो कि मतलब कानून से हट कर आए। वहाँ पे कोर्टों ने अपना जो खुसूसी अख्तियार था, अदालतों ने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन जो वहाँ पे गवाह एविडेंस जो होते हैं, प्रूफ जो होते हैं, सबूत जो होते हैं, उसको नजरअंदाज करके मनमानी बहुत सारे फैसले किए गए। तो आज का जो दिन है ये सोचने पे हमें मजबूर करता है कि हमारे देश ने आज ही के दिन कानून को, संविधान को अपनाया था, लेकिन आज हमारा देश जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, जमहूरी देश है, हमारे इस देश में हमने जो कानून अपनाया था और हमारे 308 जो लीजेंड शख्सियतें थीं, उन्होंने जो संविधान सभा में ये कानून पास किया था, बनाया था, उन 308 लोगों की जो आत्मा है आज बहुत बेचैन होगी, बहुत परेशान होगी कि उन्होंने जो संविधान दिया था वो संविधान हमारे देश में बहुत महंगा हो गया है, कानून बहुत महंगा हो गया है। गरीब के लिए कानून महंगा हो गया है, एक आम आदमी के लिए कानून महंगा हो गया है, लेकिन जो पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ हैं, अमीर हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनके लिए कानून उनकी जेब में है। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि 2014 तक, जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, हमारे देश के अंदर फ्रीडम थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, आज़ादी से कोई कुछ भी बोल सकता था।
लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, हमारे देश का जो मीडिया है वो गोदी मीडिया हो चुका है, बिक चुका है, दरबारी मीडिया हो चुका है। उस मीडिया को झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आज वो मीडिया रेंगने लगा है, घुटनों पे नहीं, वो मुंह के पेट के बल रेंग रहा है। मीडिया की इतनी बुरी हालत हो गई है कि मीडिया बिक चुका है। एक आम नागरिक, एक आम जनता या एक आम जनता से जो सरोकार है, जो उसके सरोकार की चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कानून लेके आई है सरकार जिसके ऊपर कोई नहीं, जो कि सरासर संविधान के खिलाफ है। एक एक कानून गुजरात गवर्नमेंट लेके आई थी, डिस्टर्बेंस एरिया, और डिस्टर्बेंस एरिया उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो भी संविधान के खिलाफ था। उसका मतलब ये था कि कोई एक माइनॉरिटी का आदमी जो है वो मेजोरिटी के इलाके में कोई चीज नहीं ले सकता है और ना कोई चीज बेच सकता है। अगर लेना है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, बेचना है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। ये आजादी कहाँ है? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जो है दुकान है, हमारा कारोबार है, फ्लैट है, घर है, दुकान है, हम जिसको चाहें उसे बेच सकते हैं। लेकिन वो भी अगर आपको बेचना है तो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिस्टर्बेंस एरिया का सब कानून लेके आई है, वो कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप अपनी मर्जी से अपना दुकान बेच सको, अपना मकान बेच सको, या अपने लिए दुकान खरीद सको, या अपने लिए मकान खरीद सको। आपको खरीदना है या बेचना है तो सरकार की परमिशन चाहिए। सेम गुजरात के नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान गवर्नमेंट भी सेम वही डिस्टर्बेंस एरिया का कानून लेके आ रही है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे धर्म परिवर्तन के बारे में जो कानून है वो भी संविधान के खिलाफ है। इसी तरीके से जो मैरिज के बारे में, शादी ब्याह के लिए लव मैरिज या इस तरह की जो चीजें, वो भी संविधान के खिलाफ। जब से मोदी सत्ता में आया है, जब से संविधान के खिलाफ बहुत सारे बिल लेके आए हैं और अक्सरियत के दम पर वो बिल पास भी हो गया। यहाँ पे अदालतों को नोटिस लेना चाहिए था, इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की रक्षक है, मुहाफिज है। तो संविधान की हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा कानून लेके आते हैं जो हमारे देश का संविधान है, उसकी आत्मा, उसकी रूह के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट को वहां पे एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वहां पे खामोश है। और आगे आप देखिए कि अब हमारे देश में मॉब लिंचिंग आम हो गई है। कानून की हुकूमत नहीं है, बुलडोजर की हुकूमत आ गई है। कानून किस काम का? जहां बुलडोजर फैसला करने लगे, इंसाफ करने लगे, तो अदालतों का, जजों का क्या काम है? इसी तरीके से हमारे देश में देखिए पोल्यूशन कितना है, करप्शन कितना है, बेरोजगारी कितना है। इन सब चीजों पे आज हमारे देश में जब मैं सोचता हूं और गौर करता हूं तो मुझे तीन तरह के लोग नजर आते हैं। तीन तरह के लोग, एक तो वो हैं जो कि जमहूरियत को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को कमजोर होता हुआ देखकर बहुत ही मायूस हैं, गमजदा हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी में, अपने काम धंधे में, अपने बच्चों का पेट पालने में, अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। उनको देश जाए भाड़ में कुछ मतलब नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं जिनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लोकतंत्र क्या होता है। इसलिए कि वो जो जनरेशन है, उस जनरेशन ने ना आज़ादी के बाद का दौर देखा है। आज़ादी के बाद का दौर जिन लोगों ने देखा है वो आज का दौर देखने के बाद दुखी होते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन है उसने आज़ादी के बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं और कुछ जानना भी नहीं चाहते। आज का जो दौर है सोशल मीडिया में वो मगन रहते हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। ऐसी ये जो जनरेशन है, इनको आज़ादी क्या है, 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्यों हम मनाते हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो ये जाने समझे कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। अगर हम नई जनरेशन को ये नहीं बताएंगे तो जो फिरका परस्तों की चाल है, जो हमारा जो सिलेबस है बच्चों का, वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं और सिलेबस में ऐसी ऐसी चीज़ें मनगढ़ंत डाल रहे हैं कि उनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। एनसीईआरटी का जो निसाब है, मुगल दौर के जो तारीख थी वो पूरी तरीके से बदल दी गई है। और अभी जो देवमालाई कहानियां हैं, उन सब चीज़ों को, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसी जो है फर्जी कहानियां, फर्जी तारीख, फर्जी हिस्ट्री, फर्जी इतिहास पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना शुरू हो गया है। आज की जनरेशन अगर मुगल दौर की तारीख नहीं पढ़ेगी, मुगलों से पहले की तारीख नहीं पढ़ेगी, मुगलों के बाद जो अंग्रेजों का दौर था वो तारीख नहीं पढ़ेगी, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ेगी, वो सिर्फ पुराने देवमालाई जमाने की किस्से कहानियां वो अगर पढ़ेगी तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी, उससे सच्चाई का नॉलेज नहीं होगा। इसलिए संविधान, इसलिए जो अभी एजुकेशन की जो पॉलिसी है और जो सिलेबस चेंज किया जा रहा है, दानिश्वर जो तबका है हमारे देश का, जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को चाहता है, उसको इसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज उन्हीं लोगों की है
जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके चलते हैं, सोशलिज्म का झंडा लेके चलते हैं, डेमोक्रेसी का झंडा लेके चलते हैं। ऐसे लोगों का फर्ज है और जरूरी है कि आज की जो जनरेशन है उसको बताया जाए कि हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। जय हिंद।